अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में। आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने वाला हूं और हम इस सवाल को हल करने वाले हैं इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन की मदद से, जो कि हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स आपका माइनस में होता है तो हमें एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करना होता है। इसी तरह से अगर आपका जो एक्स ए है वो माइनस में हो यानी एक्स के माइनस ए स्केयर की फॉर्म में हो, अच्छा ये स्केयर रूट ऊपर हो या ना हो ये कोई मानी नहीं रखती, ये हो तब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ये ना हो स्केयर रूट तो तब भी हो सकता है। अच्छा तो x इक्वल टू ए हम सीकन थीटा लगा देते हैं जब a आपका माइनस में होता है। जब एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर होता है तो हमें x की जगह पर a टेन थीटा पुट करना होता है। तो चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। जैसा आपने सब्स्टिट्यूशन में देखा कि हमें एक्स की जगह पर पुटिंग करना होती है, इस एक्स की जगह पे हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमने पुट करना होता है। हम लेंगे इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव, तो एक्स का डिफरेंशियल डेरिवेटिव डी एक्स और साइन का क्या होता है जी, कॉस थीटा और डी थीटा होता है। आपको ये दोनों वैल्यूज उठानी है, इस क्वेश्चन के अंदर पुट कर देनी है। x की जगह पे हम x की ये वैल्यू लगाएंगे तो जनाब आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और जनाब ये जो dx है उसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट करना होगी a cos थीटा और d थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, ये कांस्टेंट है मेरे दोस्तों, ये हम बाहर ले सकते हैं, हम इसे यहाँ लिख देते हैं a। अच्छा अब यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, हम जब ए स्क्वायर को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक और हमारे पास आएगा a, वो हम a भी यहाँ लगा देते हैं और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये आपके पास होगा कॉस थीटा और डी थीटा। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए जी, ए स्क्वायर, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर आपको याद हो 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर था, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ऑलरेडी कॉस थीटा आ गया और ये डी थीटा बन गया। अब हम यहाँ ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर और यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो अब आपको फार्मूला यहाँ लगाना होगा, वो आपको बता देता हूँ कि वो फार्मूला क्या है। ठीक है जी, पहले मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 और डी थीटा। अब जनाब ये मैंने ना यहाँ पे इसको इसकी जगह मैंने ये लिख दिया है, आप जरा गौर करें, ये मैंने इसकी जगह पे लिखा। अब ये कैसे होता है आपने ये देखना, चले हम यहाँ आ जाए जी। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये जो आपका कॉस स्क्वायर है ना, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर कैसे होता है। ठीक है जी, इसके लिए आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो आपके डबल एंगल वाले फार्मूले होते थे जिसमें हम लिखते थे कॉस थीटा, ये बराबर हुआ करता था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और यहाँ जैसे मैंने ये स्क्वायर रूट डाल दी इस तरह से उसकी स्क्वायर रूट हुआ करती थी, यानी cos थीटा इसके बराबर हुआ करता था कि cos थीटा बराबर है cos 2 थीटा बाई 2 के। अगर हम दोनों तरफ लेते हैं स्क्वायर तो फिर ये cos स्क्वायर बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगी इसकी, हमारे पास आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा और बाई 2, फिर ये इसके बराबर हो गया जी। तो यही हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इस cos स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिखा, तो ये मैंने यहाँ से उठा के लिखा। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसको आगे लेके अपने क्वेश्चन को। जनाब अब ये जो हमें 2 है ना, इस 2 को हम इस ए स्क्वायर के नीचे बाहर लिख सकते हैं, मतलब आप इसे लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन और 1 प्लस कॉस 2 थीटा और साथ में हम डी थीटा लिख देते हैं। ये ए स्क्वायर इन दोनों के साथ लिखा जाएगा। जब हम ए स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे ना तो ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ आ जाएगा डी थीटा प्लस
ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉस 2 थीटा और डी थीटा। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमने इसे कर लिया। ये जो डी थीटा है इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, यकीनन आप लोगों को मालूम है कि इसकी इंटीग्रेशन थीटा है। अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर बाय 2 और जो कॉस 2 थीटा होता है इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन, कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन होती है साइन 2 थीटा बाय 2 और हम लिख देते हैं प्लस सी। जब इंटीग्रेशन मुकम्मल हो जाए तो ये कांस्टेंट जो है ना हम इसके साथ ऐड किया करते हैं, एनी कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव हमने जीरो बनाया होता है हम यहाँ पे पुट किया करते हैं। लो जी, अब आपके पास है ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और इस साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो ये भी डबल एंगल है, ये होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, डिवीजन में ये वाला 2 और प्लस सी। चलिए जी, मैं आपको ये फार्मूला भी लिख के बताता हूँ। ये फार्मूला साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है जिसको हम यूज़ किया करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। लो जी, इससे आपने काटा इसको, ये कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस यहाँ से आपके पास है ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी ना आपको वो साइन की मिलेगी, मतलब आप ए इस तरफ लाते हैं एक्स ओवर ए बराबर किसके होना है साइन के, तो इसका मतलब ये जो कॉस आ रहा है ना यहाँ पे इसको हम इस तरह से करें कि ये साइन में बन जाए, मतलब ये साइन अब जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ ये साइन थीटा तो हम लिखेंगे ऐसे ही, और इस कॉस को अगर मैं यू लिखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस सी, तो कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? यकीनन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब हम पुटिंग करने वाले हैं और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, इस जगह से यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है। अगर हम ए इस तरफ लाते हैं तो हमारे पास होगा जनाब एक्स बाई ए, हम साइन को इधर लाते हैं तो हमारे पास होगा एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा बन गया। अब अगर साइन इधर लाते हैं तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू थीटा। अब क्योंकि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू भी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू मालूम कर ली। हमें साइन थीटा भी चाहिए, इसलिए मैंने साइन थीटा भी मालूम किया। अब ये दोनों वैल्यूज मैं इसमें लगाने वाला हूँ। तो जनाब आप देखें ए स्क्वायर बाय 2 और थीटा की जगह आपको ये लगाना होगा साइन इनवर्स और एक्स बाय ए और प्लस ये वाला आपका है ए स्क्वायर बाय 2 और जनाब आपको इस साइन थीटा की जगह लगाना होगा एक्स बाई ए, आप इसकी जगह यहाँ एक्स बाई ए लिखें और जनाब आप इसकी जगह भी एक्स बाई ए लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। आप इस ए को एक ए से काट सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सवाल, ये कहीं आप ये ना समझिएगा कि ये खौफसूरत है, ये खौफसूरत उसी वक्त ही होता है जब हम इसको ध्यान से समझते नहीं हैं, वरना ये बहुत खूबसूरत सवाल है। आप मेरी नज़रों से देखें तो ये बड़ा खूबसूरत सवाल है जनाब। इसकी आपने करनी है स्क्वायर रूट, ये मतलब एलसीएम लेंगे आप, तो ये देखिए जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऊपर है इसके स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा प्लस सी। ये स्क्वायर रूट इन दोनों का है, इस टर्म का भी है और इस टर्म का भी है, तो इस टर्म की स्क्वायर रूट वैसे रह जाएगी क्योंकि ये तो कैंसिल आउट नहीं होनी और ये कैंसिल होगा तो आपके पास ए बचेगा। हम लिखेंगे जी ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ए कैंसिल हो जाएगा ए के साथ, तो हमारा खूबसूरत आंसर बनने वाला है जो कि हमारी राइट हैंड साइड है जिसे हम तलाश कर रहे थे और हम कामयाब हुए जनाब तलाश करने में, और यही वो हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाए
और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेथड समझ आ गया तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।